जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुधार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आज का जो ये वीडियो है हमारे सर्विंग पर्सन, हमारे पूर्व सैनिक भाई और उनका परिवार और फैमिली पेंशनर्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके सामने एक ऐसी कड़वी और बेहद गंभीर सच्चाई लेकर आई हूं जिसे अगर आपने आज नहीं समझा तो भगवान न करे लेकिन किसी अनहोनी के वक्त आपके परिवार को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है। आज हम बात कर रहे हैं आपके बैंक खाते के एक ऐसी बड़ी गलती के बारे में जिसकी वजह से हमारे एक ऑनरी सूबेदार साहब के परिवार का लाखों रुपए का इंश्योरेंस क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो गया। आज के इस वीडियो में विस्तार से हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये पूरा मामला क्या था, क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं इस चैनल के माध्यम से मैं हमेशा ये प्रयास करती हूँ कि हमारे जो पूर्व सैनिक भाई हैं, उनका परिवार है या जो डिपेंडेंट है, उनके वेलफेयर से जुड़ी हुई सारी जानकारी जो है सही समय पर शेयर करती रहूं। ऐसे में आज के इस वीडियो का भी जो टॉपिक है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो आपके हक, आपकी सुरक्षा और आपके परिवार के भविष्य से जुड़ी है, इसीलिए इसे बिना स्किप किए पूरा जरूर से देखिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि असली समस्या क्या है। देखिए, सोशल मीडिया और वेटरन्स के ग्रुप्स में इन दिनों एक मैसेज जो है बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और हमने जब इसकी जांच की तो पाया कि ये खबर जो है 100% सच है। अब ये पूरा मामला क्या था उसको ध्यान से समझिए, तभी आप इसके बारे में कार्रवाई कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स होते हैं, उनको ये गलतफहमी होती है कि हमारे वेलफेयर से जुड़ी हुई जो बातें होती हैं, जैसे कि अगर हम बैंक अकाउंट की ही बात करें, डीएसपी अकाउंट की भी बात करें, जहां हमारे डिफेंस जो पेंशनर्स हैं उनके लिए अलग से अकाउंट बनता है वेलफेयर के, उसमें बहुत सारे जो फायदे वो भी होते हैं, तो उसके लिए हमें कोई कार्रवाई नहीं करनी पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे पहले ये पूरा मामला क्या था इसको समझते हैं। मामला कुछ ऐसा है कि एक सूबेदार साहब सेना से रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद लगभग 1 साल बाद एक दुखद सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी पत्नी ने, यानी जो वीर नारी ने बैंक में जाकर पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के तहत मिलने वाले मुआवजे या इंश्योरेंस के लिए क्लेम किया, तो बैंक अथॉरिटीज ने उस क्लेम को सीधे सीधे खारिज कर दिया, यानी रिजेक्ट कर दिया। अब जानते हैं कि बैंक ने इसको लेकर वजह क्या बताई। बैंक ने कहा कि सूबेदार साहब का खाता तो डीएसपी यानी डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट था, लेकिन उनके खाते में पिछले कई महीनों से कोई सैलरी क्रेडिट नहीं हुई थी। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात है, जब वो पेंशनर्स रिटायर हो गए थे तो उनके खातों में सैलरी कहां से आएगी। देखिए, बैंकों के भी अपने कुछ नियम होते हैं जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। क्योंकि उनका खाता पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट नहीं था, इसीलिए उन्हें इंश्योरेंस का लाभ नहीं दिया जा सकता। अब आप सोचिए उस परिवार पर क्या गुजरी होगी। अब हमारे कई वेटरन्स भाई ये सोच रहे होंगे कि भाई साहब, जब खाता वही है, बैंक वही है और पैसा भी वही आ रहा है, तो फिर क्लेम रिजेक्ट क्यों हुआ। तो चलिए इसके पीछे के कुछ कड़े नियम बेहद ही आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, रक्षा मंत्रालय और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या अन्य बैंकों के बीच एक समझौता होता है। इसके तहत 2 तरीके के खाते होते हैं। डीएसपी यानी डिफेंस सैलरी पैकेज, ये सर्विंग वालों के लिए होता है। ये खाता केवल तब तक मान्य रहता है जब तक आप सर्विंग में है, यानी नौकरी में है। डीपीए यानी डीएसपी पेंशन अकाउंट, ये खाता विशेष रूप से हमारे रिटायर पूर्व सैनिकों के लिए होता है। बैंक का सबसे खतरनाक नियम क्या है इसको समझ लीजिए, तभी आप ये सारी बातें जो है आपकी समझ में आएगी। बैंक के नियमों के मुताबिक अगर आपके डीएसपी अकाउंट में लगातार 3 महीने तक सैलरी क्रेडिट नहीं होती है, तो बैंक का कंप्यूटर सिस्टम उस खाते को ऑटोमेटिकली एक सामान्य बचत खाते यानी नॉर्मल सेविंग अकाउंट में बदल देता है। जब आप रिटायर होते हैं तो आपके खाते में सैलरी आना बंद हो जाती है और उसकी जगह पेंशन, चाहे वह स्पर्श से आए चाहे बैंक से आए, वो शुरू होती है। भले ही आपके खाते में पैसा आ रहा है, लेकिन बैंक का सिस्टम उसे सैलरी नहीं मानता। और सबसे बड़ी बात कि बैंक इस खाते को अपने आप पेंशन खाते में नहीं बदलता है, इसके लिए आपको खुद बैंक जाना पड़ता है। अभी इन सारी बातों का समाधान क्या है और आपको क्या करना है, आपको कुछ बेहद ही जरूरी कदम लेने हैं। तो देखिए, इस गंभीर समस्या का समाधान अगर इसके बारे में बात करूं तो आपको तुरंत क्या कदम लेने चाहिए, इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। सबसे पहले ये चेक करिए
अपनी बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट देखिए, उसमें देखें कि आपके अकाउंट का टाइप क्या लिखा हुआ है। क्या यहाँ अभी भी डीएसपी सर्विंग लिखा है या सामान्य सेविंग लिखा है। उसे डीएसपी पेंशन या डीपीए होना चाहिए। अगर आपका खाता अभी भी सैलरी अकाउंट दिखा रहा है तो तुरंत अपनी होम ब्रांच जिससे भी आपकी पेंशन आती है वहां जाइए और बैंक मैनेजर से मिलिए। और यहाँ पर जो है एक जो आपका नॉर्मल अकाउंट है उसको डीएसपी से डीएसपी पेंशन अकाउंट में बदलवाने का जो एक फॉर्म होता है उसको मांगिए। इस फॉर्म के साथ आपको क्या करना है, आपको अपना पीपीओ यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर या स्पर्श पीपीओ या आपकी जो डिस्चार्ज बुक की कॉपी है या नया आधार कार्ड, नया केवाईसी यानी आधार कार्ड पैन कार्ड जरूर से अटैच करना है। जैसे ही बैंक आपके खाते को डीएसपी पेंशन में बदल देगा, आपको मिलने वाले सभी सैन्य लाभ जैसे मुफ्त दुर्घटना बीमा यानी पीएआई, एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस और लोकर के फायदे जैसी तमाम सुविधा जो है दोबारा सुरक्षित हो जाएगी। तो देखिए, हमारे जो पूर्व सैनिक हैं या हमारे जो मेरी फैमिली पेंशनर्स बहनें ही हैं या जो डिपेंडेंट हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि देखिए, फौज हमें क्या सिखाती है। फौज हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करना सिखाती है। ये जानकारी सिर्फ आपके लिए नहीं है, हमारे कई बुजुर्ग पेंशनर्स या दूर दराज के गाँव में रहने वाले हमारे पूर्व सैनिकों को इस तकनीकी नियम के बारे में पता ही नहीं होता है। इसलिए आपसे मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने सभी फौजी व्हाट्सएप ग्रुप, एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन और जितने भी पूर्व सैनिक भाई आपके संपर्क में है उन तक अभी के अभी जरूर से शेयर करिएगा। आपका एक शेयर किसी फौजी परिवार के भविष्य के बहुत बड़े संकट से बचा सकता है। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि देश के जवानों और वेटरन से जुड़ी हुई हर सच्ची और काम की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।